শ্রবণে মুক্তি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। बोल सदगुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय, जय जय श्री राधे गौर हरि बोल। जी दास को निरंतर पूज्य बाबा का स्मरण होता रहा। आपसे बात हुई थी, हमने बहुत आपसे संपर्क करने का आपके सीमित से आपकी स्वच्छता सुनने का बहुत इच्छा लेकर कई बार आग्रह भी किया है, लेकिन संयोग ऐसा हो नहीं पाया लेकिन अभी भी हम सुना पर चिंतन करते हैं, आपके मंगल के लिए प्रार्थना करते हैं। आपके चिंतन से ही दास का जीवन। आप तो हमारे लिए पूज्य है, आदरणीय है, प्रातस्मरणीय है। आप जैसे महत् पुरुष आप धरती के रत्न है जो कि हमारे लिए एक आदर्श है, जो आपके पदान को अनुसरण करके बहुत सारी जीवात्मा अपने कल्याण करने में समर्थ हो जाएंगे। ऐसे मार्गदर्शका पथप्रदर्शका महापुरुष जो बहुत कम दिखता है ना, आप हैं जो हमारी दृष्टि से हम जो कहते हैं, हमारी जो विचारधारा तदनुसार हमको लगता है आप रहकर जिस तरह से हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, सबके भीतर भगवत चेतना बढ़ाने के लिए आपकी जो अत्यंत चेष्टा, अत्यंत आग्रह, ये बहुत ही सराहनीय है। और विशेषता ये है कि जाति धर्म वर्ण विशेष सबके प्रति समभाव ये बहुत ही कम दिखने में आता है। साधु संत तो बहुत है, बहुत संत हैं भारत में, संत है अंतहीन, लेकिन ऐसे समुद्रष्टा संत अनपेक्ष समर्चिता प्रशांता समुद्र निर्मम निरंकार निर्धन दानेश्वरी, ऐसे जो संत हैं ये तो दुर्लभ है, विरल है। आपके सामने हम नहीं कहेंगे, लेकिन मैं देखता हूँ आपके जो वस्तु जो संत अंदर जो भी गुण है सब बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि हमारे लिए एक आदर्श है, हमारे लिए एक स्मरणीय है, हमारे लिए अनुसरणीय है। क्या कहना आपकी बात। तो मैं तो इसीलिए मैं तो चाहता हूँ आप बहुत 100 साल और रह करके इस तरह से हमारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाते रहे। हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है आप। बहुत अच्छा लगता है आपकी चिंता करके। आज हमारे लिए बड़ी सौभाग्य का सूचक है, बड़ी सुंदर मंगलमय दिन है। हम भी दो चार दिन से स्वस्थ हैं, चिकित्सा चल रही है, लेकिन अचानक शरीर बहुत खराब हो गया। लेकिन आज बड़ी प्रसन्नता, हमारे प्रति राधारानी की बहुत कृपा है। राधारानी की कृपा है, हम कब समझ पाते हैं।
कैसे समझिए राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर वर्षित हो रही है। नहीं, कोई संत महापुरुष अगर अवैधिक रूप से आ जाए तो समझना चाहिए ये राधा रानी की कृपा वाहक है। राधा रानी स्वयं तो आते नहीं, लेकिन ये संत के रूप में आते हैं। संत के भीतर राधा रानी की निवास स्थली है। तो संत आ गया, मान लीजिए राधा रानी कृपा करके हमको कृतार्थ करने के लिए आ गए हैं। तो आज हमारी बड़ी सुंदर मंगलमय दिन है। बहुत दिन से महाराज की इंतजार कर रहे थे कि उनसे एक बार दर्शन करने का, उनके सानिध्य प्राप्त होने का, उनके चरण दर्शन करने का एक बार मौका मिल जाए। तो आज अवैधिक कृपा करके स्वयं जो स्वस्थ ना होने का अवस्था होते हुए भी कष्ट करके हमको कृतार्थ करने के लिए आए हैं। ये हमारे लिए अवैध की एक सौभाग्य का सूचक है। मैं अपने को कृतार्थ मान रहा हूँ। जय जय श्री राम। बाबा के मुख से हमारे लिए आशीर्वाद पानी सुमन करने से बहुत भक्त आए हैं। मेघैर्मेदुरमम्बरम् वनभुवः श्यामास्तमालद्रुमे नक्तं भीर्जयं त्वमेव तदिमं राधे गृहं इत्थं नन्दनिदेशतश्चलितयोः प्रत्यध्वपुञ्जद्रुमम् राधा माधवयो जयन्ति कूले वेदानुद्धरते जगन्निवाते भूगोलमुद्विभ्रते दैत्यं दारयते हरिं क्षयते क्षत्रक्षयं कुरुते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते लेक्षां छेदे दशाकृतिकृते कृष्णाय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री राधा कुंड की जय। श्री बरसाना धाम की जय। श्री लाडली लाल की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। श्री 84 कोष ब्रजमंडल धाम की जय। परम पूज्य
पूज्य श्री बाबा महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। जय जय श्री राधे राय गौर हरि बोल। हरिश्चंद्र। आज का दिन दास का सार्थक हुआ। श्री बरसाना धाम का दर्शन, परम पूज्य श्री मान मंदिर वाले पूज्य बाबा महाराज का दर्शन, माता जी गौशाला का दर्शन, श्री लाडली जी का दर्शन और अंत में पूज्य श्री बाबा महाराज का मंगलमय दर्शन। बाबा अपने श्रीमुख से जो कुछ कहते हैं वह उनके स्वरूप के ही अनुरूप है, क्योंकि जो पूज्य बाबा की कोटि के दिव्य महापुरुष हैं वो अपने ही स्वरूप को सर्वत्र देखते हैं। बाबा की दृष्टि ही ऐसी है। बाकी दास ईमानदारी से जब अपने संबंध में विचार करता है तो वैष्णव साधु संत ये होना तो बहुत दूर की बात है, ठीक से मनुष्य भी नहीं बनता है। आप कृपा करें कि हम मनुष्य भी हो जाए। पूज्य बाबा की संतों की बड़ी कृपा है। दशम स्कंध के 80वें अध्याय में राजर्षि परीक्षित जी ने एक वाक्य कहा, एक भाव कहा, उसको सुनकर सुखदेव जी की समाधि लगी। सूत जी महाराज जी लिख रहे, बाबा इति संप्रश्न संघृष्टो भगवान वादरायणे वासुदेवे भगवती निमग्न हृदय। निमग्न हृदय, निमग्न हृदय का अर्थ है सुखदेव जी डूब गए। ऋषियों ने संकीर्तन किया तब सुखदेव जी को होश आया कि आगे कुछ कहना है। वो भाव हम केवल बाबा के चरणों में निवेदित करेंगे। सावाग्यया तस्य गुणान् गृणीते करौ च तत्कर्म करौ मनश्च स्मरेद् वसन्तं स्थिरजङ्गमेषु शृणोति तत्पुण्यकथा सकरणम् शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमे तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षुः अंगानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भजन्ति नित्यम्। श्री श्रवण भक्ति के आचार्य श्री परीक्षित जी कह रहे हैं कि हे सुखदेव जी महाराज, आपके वचनामृत का श्रवण करके दास की समझ में यह आया है कि सा वाक एव वाग यया तस्य गुणान गृणीते। वह वाणी ही वाणी है, कहलाने के योग्य है, जिस वाणी के द्वारा श्री कृष्ण गुणानुवाद का, श्री कृष्ण के नाम का, रूप का, लीला का और श्री कृष्ण के अभिन्न स्वरूप संतों के नाम रूप लीला का गुणगान हो, कीर्तन हो, वही वाणी वाणी है। वही हाथ हाथ हैं जो भगवान और भगवान के जनों की सेवा में समर्पित हैं, उनके कर्म में लगे रहे। और वही स्मरण स्मरण है जो स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेशु। चर और अचर, चराचर में स्वयं श्री कृष्ण ही विद्यमान है,
इस भाव का सर्वत्र अनुभव करना वही स्मरण वस्तु का स्मरण है। क्योंकि जब तक चराचर में भगवत दृष्टि नहीं होगी, भगवत दर्शन नहीं होगा, तब तक स्मरण करते हुए भी विस्मरण हो जाएगा। अलग अलग नाम रूप बुद्धि में उपस्थित होंगे तो भगवान की विस्मृति हो जाएगी। और जब सर्वगत सर्वरूप सर्वमय श्री कृष्ण ही है, ये भाव भीतर से परिपक्व हो जाएगा तो सर्वत्र उनका स्मरण होगा, अपने आप उनका स्मरण होगा। इसलिए स्मरण भक्ति के आचार्य श्री प्रहलाद जी महाराज को माना गया। प्रहलाद जी ने सब में अपने आराध्य का दर्शन कर दिया। स्मरेद वसंतम स्थिर जंगमेषु शृणोति तत्पुण्य कथा सकर्ण। जो भगवान की और भगवान के जनों की मंगलमयी कथाओं का श्रवण करते हैं वही कान है, वही कान कहलाने के योग्य है। और वही मस्तक है। शिरस्तु तस्योभय लिंग मानवे तस्य उभयम लिंगम आनवे। जो श्री कृष्ण के उभय स्वरूपों को प्रणाम करता है, चर भी उनका स्वरूप है, अचर भी उनका स्वरूप है। और दूसरा भाव है कि मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी तो ठाकुर जी है ही है, ठाकुर जी के चलते फिरते स्वरूप संत महात्मा है। उनका मंगलमय दर्शन जो करते हैं, भक्त और भगवत दर्शन दोनों दर्शन करते हैं, उनका दर्शन उनका मस्तक ही मस्तक है जो भगवान और भगवान के भक्तों के चरणों में झुका है। तदेव यत् पश्यति तद्धि चक्षु। और वही नेत्र हैं जो भगवान और भगवत स्वरूप पूज्य संतों का मंगलमय दर्शन करें, वही नेत्र हैं। अंतिम पद बाबा इतना अद्भुत कहा श्री परीक्षित जी ने, उसको सुनकर सुखदेव जी को विशेष आह्लाद, उनकी समाधि लगी। अंगानि विष्णोः अथ तज्जनानां पादोदकम यानि भजन्ति नित्यम्। उन देहधारियों का देह धारण करना सफल है जो भगवान और भगवान के भक्तों का चरणामृत नित्य लेते हैं। विष्णोः अथ तज्जनानां च, भगवान और भगवान के जनों का चरणामृत लेते हैं, उनका शरीर धारण करना सफल है। सुखदेव जी ने कहा तुम्हारी पूर्ण चित्त शुद्धि हो गई। श्री कृष्ण चरणामृत की महिमा का तो ज्ञान हो जाना कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन भगवदीय जनों के चरणामृत की महिमा का ज्ञान हो जाना ये पूर्ण चित्त शुद्धि का लक्षण है। और भगवान के जनों का चरणामृत लेना, अंगानि विष्णु अथ तज्जनानाम, संतों का चरणामृत। तो कहते हैं कि सुखदेव जी ने कहा कि मनुष्य का जन्म ग्रहण करना सफल नहीं होता संत चरणामृत लेने से। भगवान अवतार लेते हैं तो श्री सुदामा जैसे अकिंचन प्रेमी अनुरागी भक्त का चरणामृत लेकर वे अनुभव करते हैं कि हमारा अवतार लेना सफल हो गया। तो इसी के बाद बिना किसी भूमिका के श्री सुखदेव जी ने परम अकिंचन भक्त श्री सुदामा जी का स्मरण किया है। और सुदामा जी के चरित्र का वैशिष्ट्य है कि श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, उपहृत्या वनिज्यास्य पादौ पादा वनेजनी अग्रहीत शिरसा राजन भगवान लोक पावना। लोक पावन भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धोया, चरणामृत लिया और मस्तक पर चढ़ा। तो पूज्य बाबा का मंगलमय दर्शन करने से आज हमारा दिन सफल हुआ, धन्य हुआ, सार्थक हुआ। जैसा कुछ बाबा ने कहा वैसे तो हम स्वप्न में भी नहीं बन सकते, न बन पाएंगे अपने साधन से, 1000 जन्म में भी नहीं बन सकते। पर संतों की वाणी को सत्य करने के लिए ठाकुर जी श्री जी अपनी पूरी ताकत लगा देते, पूरी शक्ति लगा देते। तो पूज्य बाबा की वाणी को श्री लाडली जी, श्री लाल जी सत्य करेंगे, क्योंकि भगवान प्रियादासी महाराज ने भक्तमाल जी में कहा, बाबा भक्त वाणी ही सो प्यार है। भगवान के लिए कहा भक्त वाणी ही सो प्यार है। भगवान का प्यार भक्त की वाणी से इतना प्यार है, भक्त की वाणी से, कि भुवन सिंह चौहान के मुंह से निकल गया कि हमारी तलवार तो तार की है। दार माने लकड़ी की है,
बड़े भक्त थे भुवन सिंह चौहान। दारमयी तलवार सारमयी रची भुवन की। उनकी माँ वृंदावन की अनन्य अनुरागी भक्ता थी। और उनके चरित्र में ऐसा आता है कि श्री हरवंश महाप्रभु जी के जो पुत्र थे श्री बंचन जी महाराज, तो बंचन जी महाराज की शिष्या थी उनकी जन्मदात्री भुवन सिंह चौहान, जो महाराजा राणा उदयपुर महाराजा के सेनापति थे। तो उनके धनुष की डोरी को चूहे ने पुतर दिया और डोरी गिरी, उसके साथ तरकस गिरा, बाण गिर गए। तो अंधेरी रात में उनका पैर उस पर पड़ गया। उनको लगा कि हमारा पैर गिरा है, तो अंधेरे में पैर पड़ा तो बाण की नोक चुभ गई, तो रक्त निकलने लगे, चीखने लगे। उनकी जन्मदात्री माता ने फटकार करके कहा कि तू जब क्षत्रियत्व के आवेश में आकर निरीह पशुओं की हिंसा करता है शिकार खेलते समय, उस समय तू ये चीत्कार नहीं करता, उस समय प्रसन्न होता उनके रक्त को देखकर। तो आज तेरी एड़ी में चोट लगी है, बहुत अच्छा हुआ, तेरा पैर क्यों नहीं कट गया। तो एक वैष्णवी माता का पुत्र होकर भी और वैष्णव नहीं हुआ, क्रूर कर्म कर रहा है। इनको ज्ञान हो गया और फिर इन्होंने भी वैष्णवता ग्रहण कर ली। तो हृदय इस प्रकार की करुणा से भर गया भुवन सिंह जी का कि अब जीव मात्र के प्रति दया और करुणा का भाव आ गया। अब तलवार तो रखनी पड़ेगी क्योंकि सेनापति, तो लकड़ी की तलवार बनवाकर उन्होंने म्यान लकड़ी की तलवार रख ली। ऊपर से म्यान से तो पता चलेगा नहीं, भीतर लकड़ी की तलवार। तो चुगलखोर ने राणा जी को शिकायत कर दी कि आपने जिनको सेनापति बना रखा है उनकी तलवार तो लकड़ी की है। हुआ ये कि एक बार लकड़ी की तलवार जो उन्होंने बनाई, उसके पहले एक बार राणा जी के आदेश से शिकार खेलने जाना पड़ा राणा जी के साथ। तो राणा जी के हाथ से एक हरिणी निकल के भागी और राणा जी को खुश करने के लिए उन्होंने फेंक कर तलवार का प्रहार किया। तलवार से उसकी हरिणी के 2 टुकड़े हो गए। वो गर्भिणी थी, अलग अलग गर्भगत बालक भी टुकड़े टुकड़े हो गए। बहुत रोए और उसके बाद उन्होंने लकड़ी की तलवार धारण की। चुगलखोर ने राणा जी को चुगली कर दी। आहर्निश हरिनाम करते थे भुवन सिंह। तो राणा जी ने कहा चुगलखोर को कि बड़े वीर हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो उस चुगलखोर ने कहा कि यदि हमारी बात सत्य न निकले तो मेरा सिर काट लेना। ठीक है। तो राजा ने बगीचे में सबको बुलाया, सरदारों को, सेनापतियों को, फौजियों को बुलाया। बोले आज अपनी अपनी तलवार, पहले हम अपनी तलवार दिखाते हैं, जिसकी तलवार सबसे बढ़िया होगी उसको पुरस्कार मिलेगा। सबने दिखाई। बोले भुवन सिंह से कहा कि आप क्यों नहीं दिखाते, आप दिखाइए तलवार अपनी म्यान से निकाल कर। तो उन्होंने कहा कि हमारी तो दारू की है, दारू मन लकड़ी की, पर ठाकुर जी ऐसे लीलाधारी है, दा की जगह ठाकुर जी ने सा निकलवा दिया। वो कहना चाहते थे कि हमारी तो दारू की है, माने लकड़ी की है, और निकल गया सार की है, हमारी तो सार की है। सार माने फौलाद, तो सार की है तो निकालो। जैसे ही निकाला तो चमक गई तलवार उसकी दिव्य प्रकाश से। ठाकुर जी ने लकड़ी की तलवार, सच्ची तलवार सार की कर दी। तो भक्त की वाणी से इतना प्यार है कि झूठा भी निकल जाए तो ठाकुर जी उसको सत्य कर देते हैं। भक्त की वाणी ठाकुर जी को इतनी प्रिय है। तो भुवन सिंह जी, राणा जी ने तुरंत, चुगलखोर भी वही था, बोले पकड़ लो इसको। तो अपनी तलवार निकाल के बोले कि इसका सिर, किसी ने कहा था कि हमारी बात झूठ निकले तो हमारा सिर काट लेना, हम सिर काटते थे। भुवन सिंह जी रोने लगे, बोले हमारी तो लकड़ी की ही थी, ये ठाकुर जी की लीला है कि दा की जगह सा निकला, और ठाकुर जी ने जो निकला वही कर दिया। पर आज से ये लकड़ी की भी नहीं रखना, केवल माला झोली हाथ में रखना। क्यों? हम तो सोचते थे कि फौलाद की तलवार ही चलती है, पर हथियार तो बुरी चीज है। आज लकड़ी की तलवार भी चल गई, इसका सिर कट रहा है
तो लकड़ी की तलवार भी चल गई। यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और पुरस्कार देना चाहते हैं तो इसको आप अभय दान दें। और कहा कि आज से हम नौकरी से त्याग पत्र देते हैं और अब हमें कभी बुलाना नहीं और हमारे पास आना नहीं, हम केवल भजन करें। राणा जी ने कहा कि हम बुलाएंगे तो नहीं, लेकिन ये प्रतिबंध मत लगाओ, कभी कभी हम आपका दर्शन करें। भगवान को भक्त की वाणी से बड़ा प्यार है और हमारे सबकी शोभा है, ब्रज की शोभा है पूज्य बाबा महाराज। अब बाबा इतनी दीनता का प्रकाश कर देते हैं कि हम तो कुछ बोल ही नहीं पाते, हमारे पास शब्दों का दारिद्र्य हो जाता है, हम क्या कहें। पर पूज्य बाबा की मंगलमयी स्मृति, दास को कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन पूज्य बाबा के चरणों का, बाबा का मंगलमय स्मरण न होता है। हम सबकी बहुत बड़ी हम सबके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है श्री राधा रानी, तो पूज्य बाबा का मंगलमय दर्शन हमें ये जानकारी होती कि बाबा का शरीर थोड़ा अस्वस्थ है, इसलिए हमने रुमटा जी को कहा था कि अनुकूल से ऐसे प्रतिकूल नहीं है, जो आपकी क्षमताएं होती हमारे लिए कष्ट का कारण है। ये तो हमारी अति सौभाग्य का सूचक है। उनको और स्वस्थ लग रहा है, आपको चरण सानिध्य में बैठ करके आपके मंगलमय वाणी सुनने का आपको मौका मिल रहा है, अपने को पवित्र करने का, अपने को सुधारने का अवसर मिल रहा है। जय जय श्री राधे। हमको तो बोलना आता नहीं, ना हम पंडित है ना कोई विद्वान है, लेकिन बाबा का वाणी जो महत्वपुरुष आए हैं हमारे भक्ति धर्म में, हम तो पहले कह चुके हैं। भगवत का त्रिविध प्रकाश मिलकर के भगवत का ज्ञानमय प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश और माधुर्यमय प्रकाश, ये जो भक्ति मार्ग माधुर्यमय प्रकाश, इस प्रकाश की विशेषता है जो संत व भक्त अपने को बहुत दीनहीन मानते माने ये स्वाभाविक है, ऐसा नहीं कि बनावटी मुंह में कहते हैं कुछ भीतर कुछ, ऐसा नहीं, सत्य ही ऐसे मानते हैं। ऐसे क्यों ना, ये भक्ति जहाँ है वहाँ दीनता है, जहाँ दीनता है वहाँ भक्ति है, एक दूसरे के परिपूरक है। भक्ति है दीनता नहीं, दीनता है भक्ति नहीं, ऐसा होती नहीं। तो ये तो स्वाभाविक है। जिस पेड़ में फल फलता है वो पेड़ झुक जाता है, जहाँ फल नहीं तो वो सीधा रहता है। तो जिससे हृदय में भक्ति देवी विराजमान होते हैं वो भी ऐसे ही झुक जाते हैं। हम नहीं, बड़े बड़े ऊंचे हुए संत पार्षदों ऐसे भी ऐसे दीनता ज्ञापन किए हैं। मोह समकोल कुटिल कल काम, जय तनती होता है विश्राय, ऐसा ही मखारा में। सूरदास जी की वाणी है, क्या वो खल कुटिल कामी। हमारे नरोत्तम ठाकुर जो नित्यानंद प्रभु का अवतार, उनकी वाणी सुनिए। मोह सम पतित नाय, त्रिभुवन देखो चाय, नरोत्तम पावन नाम धरो। कहते हैं मोह सम पतित नाय, हे प्रभु हमारे जैसे पतित इस संसार में आपको ढूंढने से भी मिलेगा। त्रिभुवन देखो चाहिए, तीन भुवन तुम अवलोकन करो, कहीं तुमको मिलेगा नहीं। तुम्हारे तो बहुत सारे नाम हैं, उसके अंदर और एक नाम जुड़ जाएगा। क्या नाम? नरोत्तम पावन। तो हमको उद्धार करोगे तो तुम्हारा और एक नाम जुड़ जाएगा, नरोत्तम पावन। तो दीनता, ये दीनता क्या है? ये अलंकार है, साधक के लिए अलंकार बन के आता है। जब साधक ऐसे दीनता ज्ञापन करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनने में बड़ा निर्मल हो जाता है, एक हृदय गदगद हो जाता है, उनके प्रति श्रद्धा भावना और बढ़ जाती है। और जहाँ अभिमानम सुरापानम गौरवम रौरवम समम प्रतिष्ठा सुपरिविष्ठा त्रयं त्याग हरि हमारे को तो तीन भजन करना, पीछे करने के लिए आना भजन छोड़ दो। पहले अभिमानम सुरापानम, अभिमान सुरा पाई जैसे, मदिरा पाई जैसे अभिमान।
अभिमानम शूरपानम गौरवम रौरवम समम। गौरव बुद्धि ये रौरव नरक का शत्रु न किया, और प्रतिष्ठा सुकरी निष्ठा त्रयं त्याग हरि भजन, ये तीन त्याग करके हरि भजन करने के लिए आना। तो ये दीनता अति सहजतरी है। भक्त जो होता है उनका लक्षण क्या है? भक्त और बहिर्मुख गृहस्थी, इसमें क्या फर्क है? एक सीधा लक्षण, भक्त जो होता है वो दूसरे के गुणानुसंधान करते हैं। ये हमसे अच्छा है, ये भी हमसे, शास्त्र उसके गुण देखते, आहा इनके अंदर ये गुण है, ये गुण तो हमें है नहीं, इनके अंदर ये गुण है, आहा कितना सुंदर गृहस्थी है, देखो कितना सुंदर, ये चीटी के अंदर भी ये गुण है, देखो ये भी हमसे अच्छा है। हाँ, दूसरे के गुणानुसंधान और अपना दोषानुसंधान, हर स्थिति में छोटा सा एक दोष दिखता है ना तो बड़ा कष्ट होता है, जलन होता है, आए है हम भक्ति मार्ग में चलने लायक नहीं, भक्ति देवी की कृपा हम कैसे प्राप्त करेंगे? इतना हमारे अंदर ऐसे गुण है ही नहीं, हमारे अंदर इतना दोष है, छोटा सा दोष दिखकर इतना जलन होता है, इतना जलन होता है, हाय हाय हमारे अंदर ये दोष, हमारे अंदर ये दोष, ये संत का लक्षण है। दूसरा का गुणानुसंधान, अपना दोषानुसंधान, ये लक्षण के द्वारा पता चलता है जो ये भगवत कृपा प्राप्त भक्त है या बहिर्मुख है। ये विचार करना चाहिए शास्त्र अपने हमारे नजरिया क्या है ना? तो क्या कहें बाबा जी कहे हैं, ये तो हम अपने को सुधारने के लिए जो हमारे भीतर जो अभिमान अहंकार भरा हुआ है अपने को गुणानुसंधान करते हैं। नहीं, सब में तो ऐसे थे, सब में भगवान है जानकर के सब शक्ति विनम्रता मनुष्यतानि भूतानि प्रणमित बहुमानयन ईश्वर जीव कलाया प्रतिष्ठ भगवान मनुष्यतानि मनुष्य एतानि भूतानि प्रणमित, जो समस्त जीव जगत के सब प्रणाम करो, बहुमानयन बहुत सम्मान के साथ, ऐसे दिखावा नहीं, हृदय से। एक कुत्ता को सम्मान करना ये नहीं जो बहु सम्मान देकर उनको घर में घुसा लेंगे, नहीं, ये सम्मान नहीं है, सम्मान तो भीतर से होता है। ये बाहरी दिखावा हमको करना पड़ता है, दिखावा, उनको डंडा दिखाएंगे, अबोध है ना, वो तो नुकसान करेगा। डंडा दिखाओ, साथ साथ एक रोटी भी ले जाओ, पेट के बाहर लेकर के बड़े आदर से, ये सम्मान है ना। एतानि भूतानि प्रणमित बहुमानयन ईश्वर जीव कलया प्रतिष्ठ भगवान, सब में विराजमान है ना। तो बाबा के दृष्टि से ऐसे है, हमारे तो कहाँ पहुंचे, हम तो अति नीच स्वभाव के हैं, अभी भी सबका दोष देखते हैं, अपना गुण देखते हैं, बहुत नीचे गिरे हुए हैं, फिर भी आशा करते हैं ऐसे बाबा कभी कभी आकर के हमको कृपा दृष्टि निक्षेप करके हमारे हृदय को परिशोधन करके भक्ति प्राप्ति करने का हमको ऐसे आधार बन जाए। हम इस आशा लेकर के हम बाबा के चरण में निवेदन करते हैं। जय 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 श्री राधे। हमको कोई दे नहीं, हम तो आए ही इसलिए, हमारा कर्म से। कथा बोलना तो आता नहीं, ना पंडित है, ना ज्ञानी है, ना विद्वान है, ना आचरणशील है, ना कुछ है, फिर भी ऐसे महापुरुष की कृपा से टूटी फूटी वाणी निकल जाए, अनुभव भी कुछ है नहीं, है ना। ऐसे यहाँ प्रतिदिन हमारे यहाँ सब भक्त लोग आते हैं, हरि कथा चर्चा करने का प्रयत्न करते हैं। बिनु सत्संग न हरि कथा देहो बिनु मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग आत्मशोधन की सर्वोत्तम पद है। तो बाबा आए हैं, हम तो बाबा के मुख से सुनने के लिए क्रम चल रहा है, हमको सुनने हमको बोलना आता नहीं, आपने हम क्या बोलेंगे। महाप्रभु जी का
में चरित्र आपकी वाणी से क्रम से संग्रह होगा उसका क्रम से ही कहने का प्रयास कर भूल भ्रांति तो बहुत है। हमको लज्जा होती है आपको सुनते, आपको सुनने क्या बोलेंगे, तो ज्यादा तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा वाणी को पवित्र करने के लिए महापुरुष विराजमान है, उनके सामने हम छोटे हैं, हम क्या कथा परिवेशन करेंगे, ये तो दृष्टता है, लेकिन क्या करें, हरी कथा हमारी जो क्रम चल रहा है। जय जय श्री राम, निताई गौर हरि बोल। हमारी आलोच्य विषय चल रहा है पतित पावन अवतार, कलियुग पावन अवतार, भुवन मंगल भुवन सुंदर, अखिल रसामृत सिंधु, प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की परम मंगलमय जीवन गाथा, जो जीवन चरित्र श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है, ऐसे अमृतमय जीवन कथा वो दिव्य है, वो इंद्रियातीत गुणातीत, वो एक अनुभवित कृपा शब्द, जिन पर कृपा करते हैं वही जाकर के भगवान की जो अमृतमय लीला कथा आस्वादन करके कृतार्थ होते हैं। देखने में लगता है जैसे प्राकृतिक मनुष्य जैसे भगवान लीला करते हैं, वास्तव में ऐसे नहीं है, वो तो लीला करते हैं मनुष्य जैसे मुग्धता स्वीकार करके भगवत्ता भूल करके, जैसे प्राकृतिक मनुष्य भगवान लीला करते हैं, ब्रह्म लीला भी ऐसे ही है। लेकिन वो महामाया के द्वारा, हम जो विमुक्त होकर संसार चक्र में घूम रहे हैं, यह है महामाया के द्वारा, अविद्या माया के द्वारा। लेकिन भगवान जब लीला करते हैं वो जोग माया के द्वारा, नहं प्रकाश सर्वस्व जुगमाया समन्विता मुरवयम न विजानाति लोक मम अजम अव्यय। ये जोग माया के द्वारा मूढ़ व्यक्ति ये जान नहीं पाते हैं, जिन पर कृपा करते हैं वही जान सकता है। अजो भीषण अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर भीषण प्रकृति समधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया। तो भगवान इस कलियुग में आए हैं, वो राधा कृष्ण जुगल प्रेम निर्जस, जो निवृत्त निकुंज की जो लीला विलास, वही रस, वो उपासना पद्धति जगत में प्रदान करने के लिए मंजरी भाव उपासना पद्धति, महाप्रभु का अवदान अनार्पित चरिंग चिराग करुणावतीर्ण कलो। अनार्पित कोई युग में कोई भगवान ये उपासना पद्धति प्रदान नहीं किए हैं। मंजरी भाव उपासना पद्धति भवोल्लास रति, राधा रानी के भाव से उल्लासित रहती है। अपना ससुर उपासना रहित, अपना ससुर उपासना तो कोई नाम मात्र नहीं, राधा रानी के सुख के लिए अखिल चेष्टा, उनके अणु परमाणु सब राधा रानी की प्रसन्नता संपादन ही, जुगल किशोर के प्रेम प्रसन्नता संपादन ही उनके एकमात्र उद्देश्य लेकर के उनकी सेवा में तल्लीन रहते हैं। यह है उपासना पद्धति। श्रीमती क्षमा सभी देहभेद मात्र, एक प्राण एक आत्मा, सबे राधा तंत्र, मंगला पाया है मुरली विलास में। श्रीमती रूप स्वरूप कैसे, श्रीमती क्षमा राधा रानी का ही जैसे एक स्वरूप। जीव चैतन्य सत्ता है, ये तटस्थ शक्ति है, और राधा रानी वो है स्वरूप शक्ति, स्वरूप शक्ति, तटस्थ शक्ति और माया शक्ति। तो वो जो स्वरूप, वो राधा रानी की कृपा से वो स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। वो साधन के द्वारा वहां अनुप्रवेश होना संभव नहीं है। राधा रानी जिस पर कृपा करते हैं उसको वो स्वरूप प्रदान करते हैं।
वो है, यह शरीर है अशुद्ध सत्ता, और चैतन्य सत्ता है, जीव चैतन्य सत्ता, शुद्ध सत्ता, और वो है विशुद्ध सत्ता, उसके ऊपर विशुद्ध सत्ता। वो कृपा साध्य है, वो राधा की कृपा से ही वो स्वरूप प्राप्त करके नित्य निकुंज लीला में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे कहते हैं हमारे आचार्य जी, हम नहीं कहते, हम जैसे कहते हैं हम तो ऐसे कहते हैं। तो महाप्रभु आए हैं, महाप्रभु जो है ये सांप्रदायिक भगवान नहीं है। जो सांप्रदायिकता, गौरिया संप्रदाय का प्रभु है, आचार्य है, ऐसे नहीं है। महाप्रभु कोई संप्रदाय नहीं है, कोई भी, वो भगवान है। तो उनके अवदान जो है राधा प्रेम निर्जाज जो मंजरी स्वरूप उपासना, उनका ये अवदान है प्रदान करना। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि महाप्रभु ये संप्रदाय विशिष्ट है। प्रमाण है महाप्रभु जितना पार्षद थे ज्यादातर ही नाना प्रकार उपासना। महाप्रभु के परम प्रिय पार्षद मुरारी गुप्त राम उपासक थे। हम लोग पंचतत्व उपासना करते ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास पंडित नारायण उपासक। ब्रह्मानंद स्वामी थे महाप्रभु ब्रह्म उपासक, निर्विशिष्ट निर्गुण ब्रह्म उपासक। ऐसे अलग अलग उपासक, उन्हें पार्षद ऐसे नहीं, पार्षद साथ चलते हैं। मुरारी गुप्त तो परम प्रिय पार्षद, उन्हें कर्चा भी लिखे है महाप्रभु के संबंध में। ऐसे महाप्रभु एक बार हम तो आलोचना की है, बड़ी सुंदर लगता है, बड़ी सुनकर आनंद भी लगता है। तो कभी कभी हम उल्लसित होकर के हम बोलते हैं। एक बार क्या हुआ, महाप्रभु मुरारी गुप्त को तरह से परीक्षा करने के लिए कह रहे, मुरारी देखो हम लोग सब एक साथ भजन करते हैं ना, तो तुम तो राम उपासक है ना, तो देखो हम लोग राधा कृष्ण उपासक, हम लोग सब राधा कृष्ण उपासना करेंगे। राधा कृष्ण और राम में कोई फर्क नहीं, एक ही है भगवान। 10 नहीं, भगवान एक ही है। अलग अलग रूप नाम ये अलग अलग है, लेकिन भगवान 10 नहीं। कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं भगवान को अलग अलग वाला, ये हमारे भगवान, ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ है, ऐसे नहीं, भगवान एक ही है। हाँ, थोड़ा सा प्रकाश के तारतम्य है, जैसे चंद्रमा, दूस के चंद्रमा, तीस के चंद्रमा, 14 के चंद्रमा, चंद्र कला के तारतम्य है, चंद्र के तारतम्य नहीं। चंद्र एक ही, वो चंद्रमा ही है। लेकिन उस दूस की तिथि में आप अगर चाहेंगे कि हम पूर्ण प्रकाश चाहिए, ये तो संभव नहीं है। ये कला का जो है ये घटती बढ़ती होती है। भगवान जब आते हैं तो जब अल्प प्रकाश लेकर आते हैं तो उसको कहते हैं आंशिक प्रकाश, अंश अवतार, कला अवतार, आवेश अवतार, ऐसे बहुत सारे अवतार है। तो इस बार आए हैं, कहते हैं पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान प्रेम पुरुषोत्तम। तो मुरारी को कह रहे हैं, मुरारी देखो राम जो है कृष्ण हमारे सनातन धर्म में ये बहुत हानिकारक एक भावना, जैसे ये उपासक ये अलग ये बहुत गलत बात है। यहाँ जाकर के हम बांट रहे हैं सनातन धर्म को, हम दुर्बल होते जा रहे हैं। हम एक ही जन को उपासना करते हैं। जब राम है जैसे तुलसीदास आए थे वृंदावन में, कृष्ण को देख करके कहते हैं कि हम तुम राम रूप में हमको दर्शन दो, और भगवान राम रूप में दर्शन दिए, दर्शन दिए ना। हमारे कृतिवशी रामायण में आता है, हनुमान बहुत विभ्रांत हो गए, जो भगवान ऐसे देखो कैसी इतनी मुग्धता, एक स्त्री हरण होने का बाद देखो प्राकृत स्त्रोइनोवत कैसे रोड है, लता गुल पर पकड़ के हाँ सीते तुम कहाँ हो, और बार बार हनुमान को जाकर के छाती में भर लेते हैं, हनुमान तुम छोड़ के दुख में सागर से आपको उद्धार करने वाला कोई नहीं है, कैसे भी तुम आपको दुख सागर से उद्धार करो, तुम छोड़ के। हनुमान सोचते क्या ये पूर्ण ब्रह्म सनातन बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम तो जानते हैं ये तो हमारी इच्छा हमारी इष्ट है, ये पूर्ण ब्रह्म सनातन अखिल ब्रह्मांड नायक, ये तो वही है। लेकिन भगवान तो सर्वज्ञ है, भगवान तो मुग्ध नहीं है। यहाँ भगवान ऐसे मुग्धता रो रहे हैं, ऐसे नहीं भाई, नाटक करने से रोना थोड़ी आता है, पागल उन्मत्त विरह वेदना में एक प्राकृतिक पुरुष
जिस तरह से रोते हैं, जैसे व्याकुलित होते हैं, ऐसे ही रामचंद्र जी व्याकुलित होकर के रो रहे हैं। संदेह आ गया हनुमान जी के मन में। बार बार लक्ष्य करते हैं कि एक बार भगवत का थोड़ा प्रकाश हो जाए, हमारा मन एकदम निर्मल हो जाए, हमको पूर्ण विश्वास हो जाए ना, हम जिसके पीछे पीछे चल रहे हैं ये पूर्ण ब्रह्म सनातन है, अनंत कोटि वैकुंठ नायक और कोई नहीं है। भगवान ऐसे मुग्ध होता है तो आप जान सकते हैं जोगमाया है, जान सकते हैं, जानते नहीं है, इतना व्याकुल होता है और हमको पकड़ते हैं। तुम जैसे हमारे मित्र कोई नहीं, कौन है तुम छोड़कर हमको ये दुख सागर से उद्धार करने वाला। ऐसा करते करते हनुमान तो पीछे पीछे चलते हैं, बहुत दुखी है। एक बार उनको भगवत्ता का प्रकट जा रहे हैं, तुरंत भगवत्ता का विषय कृष्टिवासी रामायण का बात है। फिर जाके वहां से लंका गए, लंका जा करके फिर तो युद्ध शुरू हो गया। लेकिन हनुमान जी के मन में एक दुख है, देखो ये भगवत्ता का प्रकाश हम देख नहीं पाते हैं। इधर शक्तिशाल बाण में, शक्तिशाल नहीं, नागपाश बाण में दोनों आबद्ध हो गए हैं, हम लक्ष्मण दोनों। इंद्रजीत बाण में से ये करके नागपाश आबद्ध होकर बड़े कष्ट पा रहे हैं। भगवान बंधन दशा प्राप्त होकर के छटपटा रहे हैं, और एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ रामचंद्र। हनुमान जी देखो ये पूर्ण ब्रह्म सनातन इस तरह से बद्ध दशा प्राप्त होकर के दुखी हो रहे हैं, और गरुड़ 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 बोल करके रामचंद्र जी पुकार रहे हैं। और हनुमान जी थे, गरुड़ कौन है भाई, ये क्या बात है, किसको पुकार रहे हैं। दूर से देख विशाल पक्षी आए, अरे बाप, ऐसा ऐसा करते करते आकर के हाजिर हो गए हैं। और जितना सर्प है वो तो भाग गए हैं, दो चार जो भी था वो पकड़ के गुरु ने खा लिया, खाना शुरू कर दिया। तो सब समाप्त कर दिए, सब नागपाश बंधन से मुक्त होकर भगवान आप स्वस्थ हो गए हैं। भगवान आप भक्त की कृपा से भगवान आप मुक्त हो गए हैं। भगवान को मुक्त कौन करता है, भक्त। हनुमान देखते हैं भाई भगवान को मुक्त किए हैं, ये तो कोई साधारण नहीं है। तब तो भगवान गुरु को कहते हैं, गुरु तुम हमसे कोई वर मांगो, तुमने हमको इस तरह से मुक्त कराया, तुम वर मांगो। तो गुरु तो सब जानते हैं, भगवान लीला करते हैं, नरो लीला अवत कोई वल्लम। भगवान जब नरो लीला करते हैं प्राकृत मनुष्य पर, कभी नरो लीला को अतिक्रमण नहीं करते। तो ये नर लीला है, लीला माने नाटक। लीला किसे कहते हैं, नाटक। ये भगवान के ये नाटक है। भगवान आस्वादन करते हैं, भक्त को भी आस्वादन कराते हैं। भक्त लीला ये चिंतन करते करते संसार सागर से मुक्त हो जाता है। इसीलिए भगवान लीला प्रकटन करते हैं, भौम लीला। तो गुरु जी कहते हैं, प्रभु हमारे तो कोई कमी नहीं है, सब पूर्ण है, आपके चरण छत्र छाया में हम निवास कर रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। जब पूर्ण ब्रह्म सनातन जिनके इष्ट हैं, जिनके छत्र छाया में हम निवास कर रहे हैं, उनके लिए कोई कमी रहती है क्या? तो बोलते हैं कमी नहीं, फिर भी मेरी मन की इच्छा है, आप तुमको कुछ दे तो कुछ मांगो तो सही, इसमें हमारी खुशी के लिए कुछ मांगो। तो गुरु कहते हैं, प्रभु मांगेंगे, आप दोगे तो फिर मना नहीं करना, हाँ जरूर देंगे। क्या चाहिए बताओ। तो आस्ते आस्ते कान के बाद जाके कहते हैं, प्रभु तुम्हारी ये लीला तो हम देख रहे हैं, मेरी मन हो रही है, तुम्हारे जो वृंदावन में त्रिभंग मुरली धाम, जो वृंदावन में जो गोपजन वल्लभ रूप में, तुमसे वंशीधारी रूप में, तुमसे त्रिभंग भाव से जो भवित होकर के तुम रूप तुम दिखाते हो, गोपियों को आकर्षण करते हो, वही स्वरूप एक बार देखने की मन है, वो तुरंत दिखाओ। अरे गुरु तुम हमारे सब सत्यानाश कर दोगे, ये त्रेता युग है, वो लीला अगला युग जो आता पर आएगा उसमें करेंगे। यहाँ कोई देख देगा तो सत्यानाश हो जाएगा, हमारा लीला समाप्त हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तुम क्या कर रहे ऐसा मत बोलो, तो और किस पर मांगना, ये कोई मांगने की विषय। अगला द्वापर युग में तुम हमारे ये लीला दर्शन करना। प्रभु देखो हमारा तो कोई अभाव नहीं,
तुमने बोला कि वर मांगो, तुमने वचन दिया, अब तुम वचन दे करके वचन तो काट दोगे, तो तुम्हारी इच्छा, हमको तो कुछ और चाहिए नहीं। ऐसा नहीं, थोड़ा सा मान लेकर के बैठ गए गुरु जी। तो हमने देखो गुरु तुम बड़ा हट करते हो, ये हट अच्छा नहीं लगता है, इतने दिखते हो ना, क्या ये रणभूमि है, यहाँ कोई देख लेगा? वो तो प्रभु कोई देखेगा नहीं, हम तुमको ना अपने पंखा के भीतर इस तरह से ढक लेंगे, फिर हम देखेंगे, कोई देखेगा नहीं। और हनुमान देख रहे हैं, क्या आपस में बात कर रहे हैं भाई, इसमें कोई दाल में काला है, क्या बात है। हनुमान जी ने क्या कि एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया, छोटा बना एकदम ऊपर, और वहां से ऐसा सब दिखता है। हनुमान ऊपर जाकर के बैठ गए हैं। रिदार, अच्छा ठीक है, देखो भगवान तो सब जानते हैं, जो उनका जो भ्रम हो गया हनुमान जी को, उसको भी भंग करना है, तो ऐसे विशाल पंखा लेकर के ऐसे घेर लिया, और वहाँ रामचंद्र धनुष छोड़ करके दिव्य निधर वंशी विरोधन करते हुए भगवान स्वरूप दिखा। तब जाकर अरे ये तो वही है, ये तो नाटक है ना। तो भगवान जब आते हैं प्राकृत मनुष्यवत लीला करते हैं, साधारण मनुष्य ये नाहम प्रकाश युग माया समाप्ता न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम्। तो भगवान की लीला, भगवान एक है, भगवान बहुत नहीं है, उनकी लीला है। लेकिन अज्ञ मनुष्य जो समझ नहीं पाते हैं तो भेद बुद्धि करते हैं, ये अलग है, ये हम श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ। ऐसा बात नहीं है, भगवान एक ही है। जब जो जानते हैं वो क्या देखते हैं, रामलीला जब देखते हैं, कोई कृष्ण भक्त हो तत्व वो देखते, आहा हमारे कृष्ण लीलाधर मर्यादा पुरुषोत्तम रूप में क्या सुंदर लीला कर रहे हैं, मर्यादा पुरुष। जय हो प्रभु, जय हो। और रामानंदी जो है वो देखते हैं, आहा देखो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम, यहाँ देखो गोपी जन वल्लभ बन करके कैसे माखन चोरी करते। जय हो प्रभु, जय हो। वो और आनंदित हो जाते हैं वो, है ना। इसलिए हमारे नरोत्तम ठाकुर एक श्लोक कहे हैं, बड़े छोटा सा श्लोक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण। सर्वव्यापक हरि अजभव आज्ञाकारी मधुर मूर्ति लीला कथा, यही तत्व जाने जाई परम रसिक सही तार संग करियो सर्वथा। सर्वव्यापक हरि भगवान सर्वत्र व्यक्त मत्त अपरतरंगान्यदर्शी धनंजय मयि सर्वमीदं प्रत्नम सूत्री मणिगणाइव मैं ही सब मत्त अपरतरंगान्य वस्तु है नहीं। अहम सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्त भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। यह है भगवान के निर्विशेष निर्गुण ज्ञानमय प्रकाश और सर्वव्यापक हरि, ये ज्ञानमय प्रकाश। अजो भव आज्ञाकारी, अजो ब्रह्मा भव शिव, इनको आज्ञा करते हैं, आदेश करते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं। विराट विभु अनंत वैकुंठ नायक, अनंत वैकुंठ लोक में निवास करते, अनंत वैकुंठ धाम है, अनंत धाम है। यह है भगवान के ऐश्वर्यमय प्रकाश। और जो भव आज्ञाकारी, तो यह हुआ ज्ञानमय प्रकाश। फिर गया ऐश्वर्यमय प्रकाश, फिर आया माधुर्यमय प्रकाश, मधुर मूर्ति लीला कथा। यहाँ भगवान अपने भगवत्ता भूल करके भक्त के साथ एकजुट हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। भगवान भूल जाते हैं जो मैं भगवान हूँ, और भक्त भी मानने के लिए तैयार नहीं जो ये भगवान है, पूर्ण ब्रह्म सनातन है। उनके कंधे में चढ़ते हैं, कंधे में चढ़ाते हैं। एक तदात्मता है, ये भगवान कैसे हैं ना, हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। क्या है, कौन है? नहीं, भगवान नहीं, हमारे सबसे प्रियतम। एक अलग जन को छोड़ करके जिनके चिंतन बिना हमको जीना मुश्किल हो जाता है, ये भगवान हमारे सबसे प्रियतम, सबसे निकटतम। माधुर्यमय जहाँ वृंदावन में भगवान लीला प्रकटन करते हैं, जहाँ भगवान अपने भगवत्ता भूल जाते हैं, भगवान रोते हैं, हा राधे कह करके, राधा रानी रोते हैं, हा कृष्ण को करके, जानते नहीं है जो ऐसे भगवत्ता का प्रकाश। माधुर्यमय लीला में भगवान इस तरह से अपनी लीला प्रकटन करते हैं, भक्त का आस्वादन करते हैं, स्वयं आस्वादन करते हैं। यह वृंदावन लीला, माधुर्यमय प्रकाश, ये तीनों मिला के भगवत्ता,
एक तत्व छोड़ने से भगवत्ता नहीं, ये नहीं, ये है, होगा नहीं, हुआ नहीं, कम आ गया। माधुर्य, ऐश्वर्य और ज्ञानमय प्रकाश, तीनों तत्व भगवान में विद्यमान है, तीनों लेकर के भगवत्ता। ये तीनों तत्व जो जानते हैं बोलते हैं परम ऋषि। वह परम ऋषि, उनका संग करना, कोई झगड़ा नहीं होगा तुमसे, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई द्वंद्व नहीं होगा, वो तुम्हारे समस्त शंका जो उसको निरसन कर देंगे, नहीं तो झमेला हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तर्क वितर्क हो जाएगा। ऐसे यह है माधुर्य में लीला। तो आज हमारे आदित्य विषय भगवान महाप्रभु आए हैं वो लीला प्रकट करने के लिए, जो मंदिरी भाव उपासना पद्धति। तब से भगवान ओ हम मुरारी गुप्त की कथा कहने जा रहे थे, तो हाँ बीच में आ गए। तो मुरारी गुप्त कहते हैं प्रभु आप कह रहे हो जब तब हम कोशिश करेंगे। बोलते ना वो चिंता के विषय नहीं है, देखो जो कृष्ण है वही राम है, तुम घबराना नहीं, एक ही है। यहाँ भी वो माधुर्य रस है, वहाँ भी माधुर्य रस है, ऐसा नहीं, कोई एक ही भगवान है। लेकिन हम लोग एक साथ रहते हैं ना, एक उपासना होने से अच्छा होता है। ठीक है प्रभु हम चिंता करेंगे। फिर 2 दिन पीछे महाप्रभु कहते हैं मुरारी को, मुरारी क्या तुमने कृष्ण उपासना करोगे ना, राधा कृष्ण उपासना करोगे ना? तो ना नहीं कर सकते। कहते प्रभु ठीक है आपको पीछे हम जवाब देंगे। फिर पीछे 2-3 दिन पीछे हो गया। फिर क्या मुरारी तुम क्या कहते, तुम कुछ कहते नहीं हो, क्या हमारी उपासना में कोई कमी है क्या? बोलो ना, कमी है तो बताओ। तो ठीक है तुम राम उपासना नहीं करो। तो बोलते अच्छा ठीक है प्रभु काल बताएंगे। इस दिन प्रातः काल, हाँ मुरारी तुम क्या निर्णय लिया? एक तो काटारी लाया, तो ये लीजिए प्रभु। बोले ये क्या? उसका ना प्रभु हमने निर्णय ले लिया, जो ये मस्तक जो राम जी के चरण में समर्पण कर दिया, जो समर्पित वस्तु है उसको कैसे लौटाए? इस जन्म में तो संभव नहीं है प्रभु, हमारे गर्दन में अभी इसको बैठा दीजिए, हम समाप्त हो जाएंगे, फिर जन्म लेकर आएंगे, फिर आप राधा कृष्ण उपासना करेंगे। बस हमने यही निर्णय ले लिया। तो महाप्रभु एकदम गदगद हो गए, रो रहे हैं, आहा एकदम तरह से वक्षस्थल प्लावित कर, अरे मुरारी तुम क्यों राम जी को चरण छोड़ोगे? हम तो तुमको परीक्षा कर रहे थे, धन्य है तुम, धन्य है। ऐसे इष्ट निष्ठा, ऐसे इष्ट निष्ठा होनी चाहिए। तुम क्यों ऐसे करोगे? जो राम जी के चरण में तुम समर्पित हो गए हो, क्या राम जी के चरण में कोई कमी है क्या? यह है महाप्रभु की उपासना पद्धति। यानी महाप्रभु आए हैं सर्वधर्म समन्वय करके। लेकिन ये विशेष करके मंदिर उपासना पद्धति के कारण ये हम लोग कहते हैं ये गौड़ीय संप्रदाय। वास्तव में महाप्रभु कोई सांप्रदायिक नहीं है, वो भगवान। ऐसे देखा गया बहुत संप्रदाय में, सब संप्रदाय में महाप्रभु की उपासना करते हैं, ऐसे देखा गया। इसमें कोई दोष नहीं लगता है, इसमें इष्ट निष्ठा की कोई हानि नहीं होती है। तो महाप्रभु हम लोग तो बहुत दूर निकल गए हैं, जन्म से लेकर के फिर जाकर के संन्यास तक महाप्रभु दक्षिण भारत भ्रमण करके फिर आए हैं वृंदावन में, वृंदावन दर्शन करके भ्रमण करके आए हैं। आप त्रिवेणी संगम में यहाँ कुंभ स्नान करके महाप्रभु एक दक्षिण भारत के ब्राह्मण के घर में निवास कर रहे हैं। वहाँ रूप गोस्वामी जो सनातन गोस्वामी के छोटे भाई, वो भी ढूंढते ढूंढते आए हैं महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। उनकी चरण सानिध्य में आकर के निवास कर रहे हैं। फिर वहां पर वल्लभाचार्य एक दिन आए, उनका नाम स्मरण करके जो आए हैं, ऐसे बंगाल से कृष्ण चैतन्य नाम से एक प्रसिद्ध महापुरुष, तो उनको दर्शन करने आए। दर्शन करके उनको आदर करके ले गए अपना घर। अपना घर लेकर के फिर जाकर आरेल है यमुना किनारे में, त्रिवेणी संगम के पास आरेल ग्राम है, वहाँ ले गए। बड़े आदर सत्कार किए महाप्रभु के लिए। उनके साथ रूप गोस्वामी और उनके छोटे भाई अनुपम वल्लभ दोनों को ले गए। तो बड़े आदर के साथ वल्लभाचार्य जी ने उनको आदर किए, वहां को साष्टांग दंडवत किए वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य भी
गदगद हो गए, वो भी साष्टांग दंडवत किए हैं। फिर रूप गोस्वामी जाकर के वल्लभाचार्य के चरण प्रांत में साष्टांग प्रणिपात करके दंडवत किए हैं। तो उनको देख करके बड़ा प्रसन्न हो गए हैं वल्लभाचार्य। जा करके हाथ प्रसारण, हस्त प्रसारण करके उनको छाती में भरने के लिए गए हैं और आदर के साथ। लेकिन रूप गोस्वामी बड़ी विनम्रता के साथ कहती है, प्रभु आप हमको स्पर्श मत कीजिए, हम अस्पृश्य है, क्योंकि हम ऐसे निश्चित से भी निश्चित संस्कार, हम आपके स्पर्श के लायक नहीं है। आप स्पर्श करने से आपका चित्त मलिन हो जाएगा। आप जानते नहीं हमारे पूर्व इतिहास, हम मुसलमान सेवक, मुसलमान के अन्न खाए हैं, इसलिए हम अस्पृश्य। तो ये सुन करके महाप्रभु तो बहुत प्रसन्न हो गए। अच्छा है, बहुत अच्छी दीनता है। ये दीनता जो है ना, ये साधक के लिए एक बहुत ही कृपा है। तुलसीदास कहते हैं, सच बोलो दीन रहो, छोड़ो परधन की आस, ऐसा हरि ना मिले तो जामिन तुलसीदास। सच बोलो, दीन रहो। दीनता, दीनता एक अलंकार है। हम तो पहले ही किए हैं, बाबा के श्रीमुख से भी श्रवण किए हैं। दीनता, ये दीनता जहाँ है तो वहाँ भक्ति है, जहाँ दीनता नहीं वहाँ तो भक्ति देवी वहाँ रहते नहीं है। तो ये दीनता साधक के लिए अमूल्य एक वस्तु है, ये होना चाहिए। दीनेरे अधिक दया करें भगवान, पंडित कुलीन मानिर बड़ो अभिमान। दीन जो है ना, भगवान बहुत कृपा करते हैं। और पंडित कुलीन मानी, मैं माने पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, भजन आनंदी हूँ, ये सब अहंकार। मैं त्यागी हूँ, ये अहंकार, ये भी अहंकार, सब अहंकार। कौन सा त्यागी, कौन सा वस्तु? तुम संसार में कौन सा वस्तु लेके आए हो, त्याग कर सकते हो? कौन सा वस्तु? जो वस्तु तुम्हारा है वो त्याग कर सकते हो। जब तुम्हारा है ही नहीं तो क्या त्याग कर सकते हो? क्या त्यागा तुमने? ये शरीर तक तुम्हारा नहीं, ये भी तुम्हारा नहीं, तुम क्या त्याग किया? तो त्याग एक अभिमान, अहंकार विशेष। हम त्यागी नहीं, हम जोगी नहीं, हम भोगी नहीं, हम गृहस्थी नहीं। गृहस्थी भी एक अज्ञानता। हम गृहस्थी है, कौन सा गृहस्थ गृह लेकर के तुम आए हो? तुम भी जैसे हो, हम भी वैसे ही हैं। स्वरूप तो हम एक ही है। तुम गृहस्थी हो, ये तुम्हारा अज्ञानता, हम त्यागी है, ये हमारे अहंकार, दोनों झूठा है। ये मैं कहता हूँ, क्षमा कर दीजिए, हम ऐसा कहता हूँ। इसलिए हम गृहस्थी लोगों का कहते हैं, भजन पीछे करना, भजन पीछे करना। पहले तो तुम ये अभिमान छोड़ दो, मैं गृहस्थी हूँ। मैं गृहस्थी नहीं हूँ, मैं गृह में रहता हूँ, लेकिन मैं गृहस्थी नहीं हूँ। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भावना है ना, ऐसा है। तो इस तरह से वो दीनता देख करके बहुत प्रसन्न हो गए वल्लभाचार्य। कहते हैं, ये आपके जो शिष्य है तो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। तो महाप्रभु कहे, ये बड़े विद्वान है, ये आए हैं ऐसे बंगाल से, कुशल शाह के मंत्री हैं, बड़े त्याग वैराग्य लेकर के, बड़ी निष्ठा लेकर के आए हैं। इस तरह से वहाँ 2-4 दिन रहे हैं। तो वहाँ आए हैं एक पंडित, नाम है रघुवीर उपाध्याय। बड़े पंडित, बड़े सुंदर, बड़े दिव्य दर्शन देख करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए हैं। तो रघुवीर उपाध्याय भी महाप्रभु के चरण प्रांत में आकर के साष्टांग दंडवत किए हैं, प्रणाम किए हैं। महाप्रभु की यथोचित उनका सम्मान प्रदर्शन किए हैं। तो फिर सत्संग सुने हैं, वो बड़े पंडित है। तो महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं रघुवीर उपाध्याय को, आप कहिए, आपके विचार से भगवान के जो स्वरूप है, सबसे आकर्षणीय कौन सा स्वरूप है? तो कहते हैं, भगवान के सभी स्वरूप तो आनंदमय है, सच्चिदानंदमय है। कोई स्वरूप ऐसे नहीं है। भगवान सच्चिदानंद दोनों है। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चिद आनंद, सुंदरी संबित आह्लादिनी, त्रिवद शक्ति के जो मिलित प्रकाश है, वो है भगवान। अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। फिर भी आपके विचार से तो कहते हैं, वृंदावन में श्री कृष्ण जो वंशीधारी, ये सर्वश्रेष्ठ स्वरूप हमको लगता है। अच्छा,
और सबसे प्रिय धाम कौन सा है? तो रघुवीर उपाध्याय कहते हैं वृंदावन धाम। ये माधुर्यमय उपासना के प्राण केंद्र है। यहाँ भगवान को जिस तरह से अपना करके प्राप्त करते हैं, यहाँ कोई संकोच नहीं, यहाँ कोई मर्यादा भी अतिक्रमण करके चले जाते हैं जहाँ प्रेम है। प्रिया यदि मान करी करे भर्षण वेदस्तुति हुई तो हरे मोर मन। प्रिया एक बार मानी नहीं होकर के जब कृष्ण को भर्षण करते हैं तो बोलते हैं वेदस्तुति से भी अधिक भगवान कहते हैं हम प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ भगवान हमारे चैतन्य अमृत में कहते हैं, भगवान कहते हैं अपना के बड़ो माने आमा के हीन तार प्रेमे को आमी ना हो बोलते आपने को बड़ा मानता है, नहीं हमको बड़ा मानता है। आमा के जो बड़ो माने अपना के हीन, आमा के माने भगवान को बड़ा मानते हैं, भगवान मानते हैं, अपना को हीन तार प्रेमी को हमें ना हुई होती। उसके प्रेम हमको कभी वशीभूत करने में समर्थ नहीं हो सकता है, वश नहीं कर सकता है। আমাকে যে বড় মানে আপনাকে হীন, আপনারে বড় মানে আমাকে সমহীন तार प्रेमी होइए अभी सतत अधीन। बोलते अपने को बड़ा मानते हैं और हमको छोटा मानते हैं। भगवान के हमको छोटा मानते हैं, उसकी प्रेम हमको वशीभूत करने में समर्थ है। ये माधुर्य करते भगवान इस तरह से भक्त वश्यता स्वीकार करके भगवान के जितना चमत्कृत गुण है, अनंत गुण है भगवान में, ये अप्राकृत गुण, ये गुण कोई प्राकृत गुण नहीं। हमारे अंदर भी बहुत सारे मनुष्य लोक में गुण देखने में आता है। कृपालु अकृत द्रोह सत्य सार सम निर्दोष बदन मृदु सूचिया किंचन सर्वोपकारक शांत कृष्ण के शरण अकाम अनिम स्थिर विजित सरगुण वेदभूक अप्रमत्त मानदमानी गंभीर करुण मैत्र कवि दक्ष मौनी। ये सब गुण है वैष्णव शरीर, कृष्ण भक्ति कृष्ण गुण सकल संचारी, ये सब गुण देखने में आता है। लेकिन भगवान में जो गुण है ये गुण नहीं, ये निर्गुण है। निर्गुण माने प्राकृत गुण रहे, प्राकृत हमारे जो प्राकृत गुण ऐसे गुण नहीं, तो इससे अलग है, चिन्मय है ना। तो भगवान यहाँ जो वृंदावन में जो भगवान है ये अप्राकृत गुण से गुणान्वित। तो भगवान की जो माधुर्य जो लीला ये विशेषता है, भगवान अपना भगवत्ता भूल करके भक्त को वश में हो जाते हैं। भक्त वश्यता अनंत कोटि वैकुंठ नायक एक भक्त के प्रेम में वशीभूत होकर के उनके पीछे पीछे अनुगमन करते हैं। ये बड़े अद्भुत लीला, भगवान भूल जाते हैं मैं भगवान हूँ। भक्त को वश्यता स्वीकार करके अपना कृतार्थ मानते हैं। अहम भक्त पराधीन अशतंत्री बुद्धि अम्बरीश महाराज के उपखंड में है, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त को अधीन हूँ, अशतंत्र बुद्धि, मेरा भी स्वतंत्रता नहीं। भगवान आपने स्वतंत्रता खो जाते हैं। भक्त जैसे कहते हैं ऐसे नाचते हैं, जैसे नचाते हैं ऐसे नाचते हैं। ये भगवान के अद्भुत माधुर्यमय स्वरूप है। भक्त भगवान से एक तदात्मता प्राप्त हो जाते हैं, संकोच विहीन होकर के भगवान से एक बर्ताव करते हैं, व्यवहार करते हैं। ये वृंदावन ये लीला, ये माधुर्यमय लीला। तो इसके अंदर दास्य सख्य वात्सल्य मधुर चतुर्विधा है। दास्य भाव है, सख्य भाव है, भगवान से निसंकोच व्यवहार, भगवान के कांधे चढ़ते हैं, कंधे चढ़ाते हैं, ऐसे निसंकोच भगवान से एक मित्रता। वात्सल्य भाव में भगवान को छोटा मानते हैं, हमारे पुत्र है, कन्या है, इत्यादि भावना लेकर के भगवान से वार्ताव करते हैं। यह है वात्सल्य उपासना पद्धति। और माधुर्यमय उपासना पद्धति, इसमें दास्य सख्य वात्सल्य मधुर, मधुर माने समस्त इंद्रिय अधिकार, कृष्ण सुख को तात्पर्यमय सेवा, ऐसे भावना लेकर सर्व अंग अधिकार कृष्ण को सुख संपादन के लिए उनकी समस्त चेष्टा। ये माधुर्यमय उपासना जो है ये वृंदावनी उपासना पद्धति, वृंदावनी उपासना के सार है माधुर्यमय उपासना। ये गोपी प्रेम, इसलिए भगवान का नाम है गोपी जन वल्लभ, गोपी प्रेम ऐसे कहते हैं। तो इस तरह से सुन करके महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए हैं। देखो यहाँ भी ऐसे उपासना, माधुर्य प्रेम उपासना, ऐसे साधक इतना सुंदर बड़े पंडित कृतार्थ हो गए हैं। उसके बाद महाप्रभु वहां से बल्लभागागर से विदाई लेकर के आ गए हैं अपना त्रिवेणी संगम में, वहाँ
आकर के फिर वही ब्राह्मण के घर विराजमान हो गए हैं। यहाँ रूप गोस्वामी को आप शिक्षा प्रदान करेंगे। रूप गोस्वामी के द्वारा महाप्रभु जो प्रेम रस इस विषय में उपदेश करेंगे। ये माधुर्य लीला रस पद्धति, उपासना पद्धति, इस विषय में शास्त्रीय प्रमाण सहित ये महाप्रभु उनको कृपा संचार करके, शक्ति संचार करके, उनको प्रेरित करके वृंदावन भेजेंगे। तो रूप शिक्षा, जैसे रूप गोस्वामी अपने रचना की है, जो ये ललित माधव नहीं, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्जवल नीलमणि, ये बहुत रस ग्रंथ है। बहुत ही प्रमाण स्वरूप बहुत सुंदर रूप से इसका विचित्र वर्णन किए हैं रूप गोस्वामी बात। ये बहुत साधक के लिए बहुत जानने की विषय है। जो भी रस उपासना पद्धति अपनाते हैं उसके लिए इस विषय में जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए रूप गोस्वामी बात ये रचना की है, बहुत रस ग्रंथ। और सनातन गोस्वामी के द्वारा साध्य साधन तत्व विषय में और वैष्णवी आचरण विषय में शिक्षा प्रदान करेंगे। और सनातन गोस्वामी को फिर यहाँ आकर्षण करके ले आएंगे। वो भी यहीं पर प्रयाग क्षेत्र में महाप्रभु उनको भी शक्ति संचार करके ये शिक्षा प्रदान करेंगे। तो रूप शिक्षा और सनातन शिक्षा पद्धति, इस विषय में हम लोग आगे आलोचना करेंगे। आज बाबा आए हैं, बहुत दूर से थके हुए हैं, तो हमारी कथा यही विश्राम, कल फिर हम लोग आगे चलेंगे। जो भी वचन हमने यहाँ, जो भी हमने स्थापना की है, कोई भूल भ्रांति हो तो बाबा जी समालोचना करते हैं। कि भूल भ्रांति होना तो संभव है, क्योंकि हम तो तत्व तो नहीं है, दृष्टा नहीं है, हमारे शास्त्र ज्ञान भी नहीं है। फिर भी बाबा आदेश किया है, उनके आदेश रक्षा के लिए, थोड़ा वाणी को पवित्र करने के लिए थोड़ा सा कथा प्रवचन करने का प्रयत्न किया है। भूल भ्रांति क्षमा कर। जय जय श्री राधे। बाबा के चरण में साष्टांग प्रणिपात करके मैं आगे परिवार सब देता हूँ। जय जय श्री राधे। भगवान की जय। जी अभी प्रॉमिस कर इसको तुरंत, तो 1 घंटे बाद ही ऑनलाइन हो जाएगा। और थोड़ा ज्यादा करते हैं कीर्तन। Subscribe to our YouTube channel. Thank you.